क्या आपको पता है कि एक बकरा लगभग जब 4 महीने के एज का होता है तभी से उसमें इतनी कैपेसिटी होता है, इतना ज्यादा उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है कि आसानी से वो किसी भी बकरी को गाभिन कर सकता है। अगर आप एक बकरी पालक है और ये सोचते हैं कि आपको अपने बकरे को 4 महीने के बाद में कैस्ट्रेशन करवाना है, तो आप बिल्कुल भी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसे में वो किसी भी बकरी को गाभिन कर सकता है। और जब आप कैस्ट्रेशन के लिए सोचते हैं तो सबसे बढ़िया उम्र होता है कैस्ट्रेशन की, जब वो 2 हफ्ते का रहता है या 4 हफ्ते के अंदर का रहता है, तभी आप उसका कैस्ट्रेशन करवाएं। इसमें कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि जब हम कैस्ट्रेशन करते हैं तो उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, या दर्द होता है तो बहुत ही कम होता है। और दूसरा, उसमें घाव बनने के चांसेस भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बकरे का उम्र बढ़ते जाता है उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसका अंडकोश भी बढ़ते जाता है। और ऐसे कंडीशन में जब हम उसको दबाते हैं, जब उसको हम काटते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है वहां पे घाव बनने का। इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि आप अपने बकरे का कैस्ट्रेशन जब वो 2 हफ्ते का रहता है या 4 हफ्ते के अंदर का रहता है, तभी आप उसका कैस्ट्रेशन करवाएं। ये तो रही बात कि हमको किस एज में अपने बकरे का बधियाकरण करवाना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर बधियाकरण हमको क्यों करवाना चाहिए, मींस बधियाकरण के क्या क्या फायदे होता है। तो बधियाकरण का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हमारे पास में जो भी खराब किस्म के अगर बकरे हैं, जैसे आप इस बकरे को देख सकते हैं, इसका कान बिल्कुल छोटा है और इसके साइज के हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बकरा तो नहीं है। जब हम इसकी उम्र की बात करते हैं तो लगभग ये 5 से 6 महीने का है। एक्चुअली हमारे जो फार्मर हमारे साथ है वो काफी लेट कर चुका है इसका बधियाकरण करवाने में। इसका बधियाकरण एक्चुअल में 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में हो जाना चाहिए था। जब हम दूसरे फायदे की बात करते हैं तो जब आप कैस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी आता है, या ग्रोथ बहुत ही फास्ट इसका होता है। और साथ ही साथ ग्रोथ तो इसका फास्ट होता ही है और इसकी मीट क्वालिटी भी बढ़ जाता है। जब इसको आप खाने में यूज करेंगे तो जिसका बधियाकरण नहीं हुआ रहता उसमें अजीब सा एक स्मेल आता है, लेकिन जिसका बधियाकरण हो जा रहता है उसका जब आप मीट खाएंगे तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है, उसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं आता है। और तीसरा फायदा यह कि जो बकरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है उसके लिए भी कैस्ट्रेशन हम करते हैं, उससे उसका एग्रेसिवनेस काफी कम हो जाता है। ये तो रहे इसके कुछ फायदे। और चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हमको कैस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए। जब हम कैस्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या सावधानी हमको बरतना चाहिए और एग्जैक्टली हमको कैसे उसको करना चाहिए। सबसे मेन स्टेप है कि हमको इसको अच्छे से नीचे गिराना है और इसको अच्छे से होल्ड करना है, ताकि जब हम इसका कैस्ट्रेशन करें तो बहुत ज्यादा छटपटाए ना और बहुत ज्यादा इसको तकलीफ ना हो। जैसे कि जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि जितना ज्यादा आप लेट करेंगे किसी बकरे का कैस्ट्रेशन करवाने में तो बकरे को उतना ज्यादा तकलीफ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके टेस्टिकल को देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया इसका टेस्टिकल, और साथ इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड आपको वीडियो में शायद पता ना चले, लेकिन स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये वाला स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये भी काफी मोटा हो गया। अगर मैं ऐसा छू रहा हूं तो काफी बड़ा ऐसे इस साइज का इसमें इसका गर्थ हो चुका है। तो इसको जब हम क्रश करते हैं तो काफी ज्यादा तकलीफ होता है बकरे को, और यहाँ पे कभी कभी घाव बनने के भी चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, इसका सबसे अच्छा उम्र होता है इसको कैस्ट्रेशन करवाने का 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच का। अब चलिए हम कैस्ट्रेशन इसका करते हैं। कैस्ट्रेशन करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहेगा एक बर्डीजो कैस्ट्रेटर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा मशीन है, इसी के थ्रू हम इसको कैस्ट्रेशन करेंगे। हालांकि ये 2 साइज में आता है, ये बड़े साइज का है जिसको हम जब अपने बुल में जब करते हैं कैस्ट्रेशन तब हम इसको यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी छोटा वाला नहीं है, इसीलिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा। इससे भी हम कर सकते हैं। और इसका बकरे के स्पेशली छोटा सा कैस्ट्रेटर आता है जिसमें आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम यूज करेंगे एक टिंचर बेंजोइन, कंपाउंड बेंजोइन, इसको हम यहाँ पे एसेप्टिक प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे। चलिए अब कैस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे चूंकि मैंने पहले बताया था कि दर्द काफी ज्यादा होता है, तो दर्द को कम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लिग्नोकेन। ये 2% लिग्नोकेन है, लगभग 2 ml हम लिग्नोकेन अंदर में डालेंगे ताकि इसको बिल्कुल भी दर्द ना हो और बहुत ही आसानी से हम कैस्ट्रेशन कर पाए। यहाँ हम अप्लाई करेंगे लगभग 2 ml लिग्नोकेन। यहाँ देख सकते हैं ये इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड वाला पोर्शन है, और ठीक से पकड़ना ना। कि यहाँ पे हम लिग्नोकेन 2 ml इंजेक्ट कर दिए हैं और थोड़ी ही देर में यह बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसको तकलीफ काफी कम होगा। जब तक लिग्नोकेन का असर होगा तब तक हम इसके जो साइट है जहाँ पे हम इसको क्रश करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको टिंचर बेंजोइन लगा लेते हैं, ताकि अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर आसपास में यहाँ पे हो तो वो यहाँ पे खत्म हो जाए और इस बकरे में जरा भी किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। ये अच्छे से हम अप्लाई कर दिए यहाँ पे कंपाउंड बेंजोइन को। आपके पास जो भी एंटीसेप्टिक है उसको आप यूज कर सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं अभी। एक बार जब यहाँ पे
एसेप्टिक प्रिपरेशन हो जाता है, बिल्कुल आप क्लीन कर लेते हैं, तो अगला स्टेप है इस बर्डीजो कैस्टेटर से इसको क्रश करना। आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप कैस्ट्रेशन करेंगे तो ध्यान ये आपको देना है कि यहाँ पे फोल्ड ना रहे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कमल आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फोल्ड्स बना हुआ है, जैसे आप जब सिकुड़ता है यहाँ पे बिल्कुल फोल्ड नजर आता है, ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। अब इस फोल्ड को आप खत्म कर दें। अगर इस तरह से इसको खींचेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे फोल्ड खत्म हो जाता है, और फोल्ड खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे इसको प्रेस करना है। जब एक बार आप प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको लगभग 20 सेकेंड के लिए छोड़ना है, ताकि ये पूरी तरह से दब जाए और ये स्पर्मेटिक और प्रॉपर तरीके से क्रश हो जाए। एक बार जब 20 सेकेंड के लिए आप छोड़ते हैं तो आपको इसको रिलीज करना है, और उसके जस्ट हाफ इंच नीचे, जहां पे आप पहले क्रश करते हैं उसके जस्ट हाफ इंच नीचे एक बार आपको फिर से क्रश करना है। इस तरीके से आपको 2 बार क्रश करना है एक ही साइड में। ये तो हो गया एक साइड का। अब दूसरे साइड के लिए भी हम सेम करेंगे, वहां भी हम लगभग 2 ml लिग्लोकेन डालेंगे, ताकि उस साइड में भी शून्य हो जाए और वहां बिल्कुल भी इसको तकलीफ ना हो। जो प्रोसेस हम दूसरे साइड में फॉलो किए थे वही प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। पहले हम एक जगह को प्रेस करेंगे और इसको 20 सेकेंड के लगभग हम छोड़ेंगे। 20 सेकेंड छोड़ने के बाद हम इसका आधा इंच लगभग नीचे आएंगे, और वहां भी हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे सेंसेशन चलेगा, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ इसको नहीं हो रहा है। अगर हम बिना लिग्नोकेन लगाए करेंगे तो इसको पेन काफ़ी ज़्यादा इसको हो सकता है। और एक बार जब इसको आप कैस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि इसके ऊपर में फिर से एक बार टिंक्चर आयोडीन लगा दें, या जो भी आपके पास में एंटीसेप्टिक है उसको यहाँ पे लगा दें, ताकि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कट अगर हुआ होगा तो वहाँ पे बिल्कुल भी वुंड ना बने और ये बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे रहे। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात पूरे कैस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे हमको करना है, किस एज में करना है, क्यों कैस्ट्रेशन जरूरी है। थैंक यू।